वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज इस वीडियो में हम मेवाड़ वंश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पीछे पेपरों में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है कि सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 1437 में। कब लड़ा गया? 1437 में। और सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेवाड़ के महाराणा कुंभा, मेवाड़ के तो महाराणा कुंभा थे, और मालवा के थे महमूद खिलजी। मालवा क्षेत्र के महमूद खिलजी नामक एक शासक था, महमूद खिलजी नामक एक शासक था, और मेवाड़ का था महाराणा कुंभा। इन दोनों के मध्य होता है सारंगपुर का युद्ध 1437 में। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। और इस सारंगपुर का युद्ध में महाराणा कुंभा विजयी हुए थे, और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सारंगपुर का युद्ध हुआ कब? 1437 में। किन किन के मध्य हुआ? तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य ये युद्ध होता है। महाराणा कुंभा इस युद्ध में जीत जाता है और विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो बताओ, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? तो 1303 में किया था। प्रॉपर इसकी तारीख अगर आपसे पूछे तो 28 जनवरी 1303 को जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने आक्रमण किया था मेवाड़ पर। 28 जनवरी 1303 को। बात करें उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो उस समय मेवाड़ के शासक थे रावल रतन सिंह। कौन थे? रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक थे, और रानी पद्मिनी इनकी जो है धर्मपत्नी थी। तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पे जो है ये रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर होता है 1303 में। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। और मेवाड़ का ये प्रथम जौहर माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, तो ये आपको सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? तो अभी मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी 1303 में मेवाड़ पर आक्रमण करता है, रानी पद्मिनी जौहर करती है, और अलाउद्दीन खिलजी के समय साथ में आता है ये कौन? अमीर खुसरो इस युद्ध में साथ में आता है। और एक वह इस युद्ध के बाद रचना लिखता है, और उस रचना का नाम है खजाइन उल फतुह। कौन सी रचना थी वो? खजाइन उल फतुह। इस रचना में इस 1303 का जो जौहर हुआ था रानी पद्मिनी का, और अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था, और शासक थे रावल रतन सिंह। तो इस युद्ध का यहाँ पे वर्णन है किस में? खजाइन उल फतुह में। और ये रचना है किसकी? अमीर खुसरो की। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रख दिया था? तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। ठीक है, और यहाँ पे शासक कौन थे? रावल रतन सिंह। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर होता है, और अलाउद्दीन खिलजी के साथ आता है अमीर खुसरो, और उसकी रचना है खजाइन उल फतुह। तो ये आपको इतना मैं बता चुका हूँ। और ये युद्ध जो है अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है, और यहाँ पे वह चित्तौड़गढ़ का नाम परिवर्तन कर देता है, और नाम रख देता है खिजराबाद। खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, उसको ये किला सौंप देता है, और सौंपने के बाद इसका नाम खिजराबाद रख देता है। तो ये आपको इतना ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज माने जाते हैं? तो निम्नलिखित में से सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं राणा हमीर। कौन है? राणा हमीर सिसोदिया वंश के प्रवर्तक मान लो, या संस्थापक मान लो, या यहाँ के सिसोदिया वंश के पूर्वज मान लो। तो राणा हमीर जो थे ये सिसोदिया वंश की नींव रखने वाले थे। राणा हमीर के शासनकाल की बात करें दोस्तों, तो इनका शासनकाल है 1326 से लेकर
1364 तक इनका शासनकाल रहता है राणा हमीर का। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और मेवाड़ का उद्धारक भी इनको कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक, अगर आपसे पूछे कि मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है तो राणा हमीर को कहा जाता है दोस्तों। बात करें, ये राणा हमीर जो थे ना, ये मेवाड़ के सिसोदिया जो सिसोदा जागीरदार थे, ये सिसोदा जागीरदार थे और राजघराने से संबंध होने के कारण इन्होंने जो है मेवाड़ में पुनः सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। और मेवाड़ के उद्धारक की इनको संज्ञा दी गई है और विषम घाटी पंचानन भी इनको कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन इनको कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विषम घाटी पंचानन किस शासक को कहा जाता है तो राणा हमीर को कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश, यानी विकट आक्रमणों में शेर के समान जिसको कहा जाता है, उसको विषम घाटी पंचानन उपाधि दी जाती है। तो विषम घाटी पंचानन की उपाधि किन को प्राप्त थी तो ये थी राणा हमीर को। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी तो राणा हमीर को दी गई थी। और सिसोदिया वंश की स्थापना करने वाले ही राणा हमीर थे। बात करें इनके शासनकाल की दोस्तों, तो शासनकाल मैं आपको बता चुका हूँ 1326 से लेकर 1364, और इनको विषम घाटी पंचानन कहा जाता था। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई तो महाराणा लाखा के समय जावर में चांदी की प्राप्ति हुई थी। तो इसको आपने याद रखना है कि लाखा के समय मेवाड़ में चांदी की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, शासक जो विद्वान योगेश्वर और विद्वान भट्ट विष्णु का संरक्षक था, यानी आपको देखना है कि विद्वान योगेश्वर और भट्ट विष्णु किसके संरक्षक में रहते थे तो ये थे शासक कौन थे तो ये शासक थे मेवाड़ का राणा मोक्कल। मेवाड़ का राणा मोक्कल जो है इसके संरक्षक में रहते थे कौन से विद्वान तो योगेश्वर और भट्ट विष्णु। योगेश्वर और भट्ट विष्णु राणा मोक्कल के यानी दरबार में रहते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें राणा मोक्कल के शासनकाल की दोस्तों, तो राणा मोक्कल का शासनकाल जो है ये 1421 से लेकर 1433 तक, यानी 1421 से लेकर 1433 तक शासन करते हैं मेवाड़ पर। कौन? राणा मोक्कल। योगेश्वर तथा भट्ट विष्णु इनके दरबार में रहते थे। और बात करें इनकी हत्या की, तो इनकी हत्या कौन करता है तो इन चाचा और मेरा नामक दो जो है व्यक्ति थे, उन्होंने इस राणा मोक्कल की हत्या कर दी थी। कब? बात करें 1428 में, 1433 में यहाँ पे चाचा और मेरा ने राणा मोक्कल की हत्या कर देते हैं ये। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। और शासनकाल इनका हो ही गया 1421 से लेकर 1433 तक। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेपर में बहुत बार आ चुका है, कई बार पूछा गया है प्रश्न है ये। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसको प्राप्त थी? महाराणा कुंभा को। तो अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा को कहा जाता है। और महाराणा कुंभा की बहुत सारी उपाधियाँ हैं जो मैं आपको बता दूंगा। हाल गुरु और छाप गुरु, राजगुरु भी इनको कहा जाता था। बात करें तोडरमल भी महाराणा कुंभा की उपाधि थी। और श्रीमान राणो रासो भी इनको कहा जाता था। राणो रासो महाराणा कुंभा को कहा जाता था। और नंद केशवराता भी इनको कहा जाता था। हिंदू सुल्तान भी राणा कुंभा को कहा जाता था। और शैल गुरु भी राणा कुंभा को कहा जाता था। और ये नाट्य शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। महाराणा कुंभा जो है ना, ये नाट्य शास्त्र के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे। इस कारण इनको नट्य भरत भी कहा जाता है। नट्य भरत भी इनको कहा जाता है।
ध्यान में रखना दोस्तों कि ये नाट्य शास्त्र के अच्छे ज्ञाता होने के कारण इनको नाट्य शास्त्र यानी नाट्य शास्त्र भी कहा जाता था। किसको? महाराणा कुंभा को। बात करें राणा कुंभा की हत्या की, तो राणा कुंभा की हत्या हुई थी, यानी राणा कुंभा की हत्या किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? तो राणा कुंभा की हत्या जो है ये कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा कुंभा की हत्या होती है और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा प्रताप का जन्म होता है। तो इससे आपको ध्यान में रख लेना है कि जहाँ पर राणा कुंभा की हत्या होती है वहीं पर ही महाराणा प्रताप का जन्म होता है। तो ये आपको इतना ध्यान में रखना है। और किसने की थी राणा कुंभा की हत्या? तो राणा कुंभा का एक पुत्र था उद्दा नामक, उसने राणा कुंभा की हत्या कर दी थी। और राणा कुंभा के शासनकाल की बात करें दोस्तों, तो राणा कुंभा का शासनकाल है 1433 से लेकर 1468 तक ये शासन करते हैं मेवाड़ पे। तो 1468 में उद्दा या उदयकरण ने कुंभलगढ़ में कुंभा की हत्या कर दी थी। और बात करें राणा कुंभा के पिता की, तो राणा कुंभा के पिता का नाम था मोक्कल। कौन था? मोक्कल राणा कुंभा के पिता थे। और सौभाग्यवती इनकी माता का नाम था। तो बात करें मेवाड़ में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। तो मेवाड़ में 32 दुर्गों के निर्माता किस शासक को कहा जाता है? तो राणा कुंभा को कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय राजस्थान।